आप सभी को जय यीशु। आज के लिए हमारे मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से इन दिनों में लगातार हम संत यूहन्ना के सुसमाचार सुनते आ रहे हैं। अध्याय 13 पर संज्ञा 16 से 20 तक। मैं तुमसे कह देता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। मैं तुम सबों के विषय में यह नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लांगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही ये बताता हूं कि जिसने ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार ये प्रभु के अंतिम 42 से लिया गया है और 13 से लेकर 17 तक हम प्रभु और शिष्यों के बीच लंबी बातचीत वार्तालाप हमें सुसमाचार में देखने को मिलता है यूहन्ना के। हालांकि इन तमाम विषयों पर हम 40 से की अवधि पर बारंबार मनन किए हैं। जैसे आज के सुसमाचार का पहला भाग नम्र बने रहने के लिए हमें बुलाते हैं, दूसरा भाग जो विश्वासघाती यूदस की ओर इशारा करते हैं, और तीसरा भाग में हम देखते हैं कि प्रभु और पिता किस तरह एक बने हुए हैं। तो ऐसा कहा जाए, देखा जाए, आज के सुसमाचार में तीन विशेष बातें हैं जिस पर हम मनन कर सकते हैं। हालांकि हम इन विषयों पर इन दिनों पर विशेष रूप से 40 से की अवधि पर मनन करते आए हैं, तो इससे जुड़े एक और जो हमारे जीवन से बहुत कनेक्ट होने वाली बात को आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। वो ये है कि प्रभु जब हमें नम्र बने रहने के लिए बुलाते हैं, मेरे मन में उसी समय एक जो दूसरा उससे जुड़ा एक जो सोच प्रभु ने प्रेरणा के तौर पर दिया यह है कि वैल्यू द सिंपल थिंग्स इन आवर लाइफ। हालांकि आज का वचन सिंप्लिसिटी पर है, लेकिन आज मैं आप सबों के साथ ये एक दूसरा या आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन से जुड़ी इस बात को मैं विशेष रूप से रखना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ सिंपल थिंग्स। प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर हमारे जीवन के भागम भाग में हमारी पूरी जिंदगी को बिता देते हैं। हमें हमारे अगर पेरेंट्स की बात की जाए, हमारे बच्चों की परवरिश करनी है, जॉब करना है, नौकरी करनी है, पैसे लाने हैं, घर को सजाना है, बनाना है, बच्चों के भविष्य को संवारना है। सब कुछ करते 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 हम हमारी पूरी जिंदगी इसी पर लगा देते हैं, जबकि इस जीवन जो प्रभु ने दिया है उसको एक प्रकार एंजॉय करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है, क्योंकि भागम भाग है। यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, हर दिन दौड़ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर बच्चों के स्कूल, ट्यूशन, सब भविष्य, सब कुछ पर हम पूरा अपना दाव लगा देते हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में पूछना चाहूंगा कि हम में से कितने लोग जो समय प्रभु ने तुम्हें एक ही बार दिया है उसका पूरा उपयोग करते हैं,
उपयोग करने के लिए प्यारे भाई और बहनों कहना चाहूंगा, हर समय हमें बहुत बड़े बड़े कारनामे करने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों को भी हम बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैं उनमें से एक व्यक्ति हूं। हालांकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आत्मदर्शन को आगे बढ़ाना है, चलाना है, ये सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर होने के बावजूद भी, और विशेष रूप से इस सेविकाई को किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, ये मुझे हर दम सताने के बावजूद भी मैं ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए समय निकाल लेता हूं। कुछ जो चीजें हैं मैं आप सबों के साथ साझा करना जरूर चाहूंगा कि अगर कोई मेरे पास आए, मैं उनके लिए जरूर वक्त निकालता हूं, और मैं हर समय कहता हूं कि मेरे पास आपके लिए वक्त है। और मैं ये भी जोड़ देता हूं कि ये जो संस्था में सबसे ज्यादा समय मेरे पास ही है। और इस तरह मैं भोजन भी अच्छा करने की कोशिश करता हूं, स्वस्थ खाना, ऐसा नहीं कि बड़ा आडंबर का खाना नहीं, सरल सा खाना जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और इसी प्रकार मैं गार्डनिंग में बड़ा शौक कर रखता हूं। मैं हर दिन लगभग पौधों के बीच में समय बिताता हूं। यह मुझे रिवाइटलाइज करता है, और पौधों के बीच में, चिड़ियों के बीच में, इंसानों के बीच में, इन तमाम चीजों पर मैं खुशियां ढूंढने की कोशिश करता हूं। बहुत बड़ा बड़ा कारनामा नहीं करता, छोटी छोटी चीजें, लेकिन यह मुझे पूरा एक नवजीवन रिवाइटलाइज करता है। आपके अपने जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां जो बहुत खर्चीली नहीं है, उसके लिए वक्त निकालें। अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत वक्त रोज निकालें, समय निकालें उनके साथ खेलने के लिए, उनको खिलाने के लिए। पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय निकाले, एक दूसरे से बेहद प्यार करें। और इस प्रकार देखिए, हमें हर समय जरूरी नहीं है सब कुछ हासिल करने के बाद ये सारी चीजें हम करेंगे, वो तो चलता रहेगा। नौकरी होगी, पेशा होंगे, पैसे कमाने होंगे, सब कुछ चलता रहे जिंदगी में। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए जब आपके पास वक्त नहीं होंगे, एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को मनन करते समय मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं सचेत करना चाहता हूं। भले हम लोग हमारे जीवन में दौड़ दौड़ कर थक जा रहे हो, और दूसरा दिन उठकर वापस दौड़ दौड़ कर थक जा रहे हो, इनके तमाम चीजों के बीच में जो छोटी सी खुशियां हैं, जो कम खर्चीली है या खर्चीली है नहीं, उसके लिए जरूर वक्त निकाले। That will revitalize you, जो आपको एक नई एनर्जी के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में और भी अपने जिंदगी को जीने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। जब प्रभु कहते हैं कि नम्र बनो, उसी के साथ साथ ये भी निहित है, नम्र बनने के साथ हमारे जीवन के छोटी छोटी बातों को हम एंजॉय करना शुरू करें। आमीन।